प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से मध्य प्रदेश के किसानों का नुकसान हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। बीच में कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि आप अपना क्रेडिट अपने पास रखें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि किसानों को बरगलाना, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। पीएम मोदी बोले कि किसानों के लिए जो कानून बने हैं ये रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 2 दशक से केंद्र, राज्य सरकार और संगठन इस पर मंथन कर रहे थे। लव जिहाद अध्यादेश पर यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने योगी सरकार से 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को 6 जनवरी को हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले में अंतिम सुनवाई 7 जनवरी को होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में हुई। लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ 4 अलग अलग अर्जियां दायर की गई थी। इन अर्जियों में सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की थी कि अब तक लव जिहाद कानून के तहत जितने भी केस दर्ज हुए हैं उनमें आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस मांग को भी खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। सरकार ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यादेश जरूरी हो गया है। सरकार की तरफ से कहा गया, यूपी में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, इसीलिए ये अध्यादेश लाया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल की कैद हो सकती है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। डीआरडीओ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि इस वक्त हमारा देश हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और जिस तरह से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि डीआरडीओ पूरी लगन के साथ काम करता रहे। उन्होंने कहा कि कल हमारी रक्षा खरीद परिषद की बैठक हुई, जिसमें करीब 30,000 करोड़ के हथियार और अन्य उपकरण की स्वीकृति रक्षा मंत्री ने दी। इसमें से 90% हथियार और उपकरण भारत में बनाए जाएंगे। इन सब में डीआरडीओ का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिस प्रकार से आप काम करते आए हैं, अगर इसी तेजी से आप आने वाले सालों में
काम करते रहेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत शीघ्र हम जो अगला युद्ध लड़ने जा रहे हैं, या अगर हमारे को युद्ध की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हम आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान में बनाए गए हथियार और असला से लड़कर विजयी निकलकर उभरेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल ही हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन 30,000 करोड़ के हथियार और अन्य जो एमुनिशन इक्विपमेंट उनकी स्वीकृति माननीय रक्षा मंत्री ने दी है। इसमें से 90% जो इक्विपमेंट और हथियार जो बनाए जाएंगे वो सब मेक इन इंडिया भारत में ही बनाए जाएंगे, और इन सब में डीआरडीओ का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हवा से हवा में मार करने वाले अस्त्र MK1 VVR के एक मॉडल को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया को सौंपा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम भारत को महाशक्ति बनाना चाहते हैं और वैज्ञानिक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि भारत सुपर पावर बनने के लिए सुपर इकोनॉमिक पावर भी बने और साथ ही साथ सुपर मिलिट्री पावर भी बने। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का हो सकता है, और है। इसलिए मैं केवल बधाई ही नहीं देता हूं, आप सब जो वैज्ञानिक यहां पर मौजूद हैं उनको भी, और समस्त देश के अपने वैज्ञानिकों को मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।